हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, यूपी टेट का पेपर भले ही कैंसिल हुआ हो, लेकिन हम सभी लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुपर टेट का पेपर कभी भी हो, इससे आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपकी तैयारी सर्वोत्कृष्ट ढंग से होनी चाहिए। और सुपर टेट इस बार का जो भी होगा, जब भी होगा, ये दिमाग से हटा लीजिए। बस तैयारी में जुट जाइए। आपकी तैयारी परिपूर्ण हो जाए तो आपकी एक सीट निकल जाएगी। वो कोई भी हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको एक सीट मिलेगी। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा से कि सारी फसादों को दिमाग से हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस्ड रहिए। पढ़ाई कभी भी दोस्तों व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ाई करेंगे तो एक दिन खुद आपका कुछ नहीं तो एकदम से कह लें कि लोवेस्ट पॉइंट में अगर आप जाके टिकोगे तो आप खुद का कोचिंग संस्थान खोल सकते हो, यूट्यूब चैनल डेवलप कर सकते हो। तमाम सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं जहाँ से कई सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हो। खुद की बुक्स लिख सकते हो, वो तो और हायर चीज़ हो गई। नोट्स बना सकते हो, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से नॉलेज को कभी ना छोड़ें, पढ़ते रहें, खुद से रिसर्च करें। और जो भी एजुकेशनल एड्स हैं, सहायताएं हैं, उनको यूट्यूब से, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हम लोगों के टाइम में ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज इन सब की उपलब्धता बहुतायत है। जो बेहतर लगे, जिसकी लैंग्वेज समझ में आए, जिससे आपको बेहतर प्रभावी तरीके से चीज़ों को ग्रैप्स करने में मदद हो, उसके कंटेंट को लीजिए। तो इसी क्रम में हम प्राइमरी सुपर टेट को डिस्कस करेंगे और इसमें आधुनिक भारत का इतिहास लेंगे और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, स्पेशली ये टॉपिक रखा गया है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत कर्जन का स्टेटमेंट सबसे पहले रिकॉर्ड होता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वयोवृद्ध पुरुष। तो ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे और इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 में चुनाव भी जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था ये तिथि भी पूछ लेता है, तो 20 जुलाई 1905 को। दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन के जस्ट बाद, जुलाई में। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन हो गया और 7 अगस्त को यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। दोस्तों, 1906 ईस्वी को कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता में हुए अधिवेशन में हुई थी। और ये मांग किसने की थी? किसकी अध्यक्षता में ये मांग हुई थी? दादा भाई नौरोजी जी के। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में
गरम दल उग्रवादी और नरम दल उदारवादी नामक दो दलों में बंट गई और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो 1907 ईस्वी का जो सूरत अधिवेशन होता है, तो वैचारिक मतभेद के चलते कांग्रेस दो फड़ों में विभाजित हो गया। एक हो गया नरम दल, दूसरा हो गया गरम दल। कुछ लोगों में जोश जुनून ज़्यादा था, वो लड़कर आज़ादी लेना चाहते थे, और कुछ लोगों में वो समरसता के आधार पर आज़ादी लेना चाहते थे। तो स्वदेशी आंदोलन के तरीके, स्वदेशी आंदोलन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, किन्हीं का मत था कि उग्रवादी ना हो, हिंसात्मक प्रवृत्तियां ना हो, और किन्हीं का कहना था कि ऐसे तो हो चुका। तो ऐसे में क्या हुआ, दो फड़ में विभाजित हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है 1907 ईस्वी में, इसी में जो स्वदेशी आंदोलन के तरीके को लेकर कि कैसे इसका क्रियान्वयन होना चाहिए, उसको लेकर के मतभेद हुआ और दो फड़ में विभाजित हुआ, नरम दल तरम दल। और इसमें देखा जाए तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, प्रश्न बनता है, तो रास बिहारी बोस ने की थी। तो कई सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। तो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना प्रसिद्ध गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला, और यही बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना और आज की डेट में भी ये है। दोस्तों अगला है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। तो महाराष्ट्र में किसने, विनायक दामोदर सावरकर ने, कब, 1904 ईस्वी में कौन सी संस्था की स्थापना की, अभिनव भारत नामक संस्था की। दोस्तों अगला फैक्ट है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसको उभारने का श्रेय किसको जाता है, बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। बाल गंगाधर तिलक ने किसकी शुरुआत की थी, गणपति और शिवाजी उत्सव की। अगला है, वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसने, सर वेलेंटाइन सिरोल ने किसको, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा, भारतीय असंतोष का जनक कहा। दोस्तों अगला पॉइंट है, 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बना। 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। अगला है, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। 1913 ईस्वी में किसने, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, कहाँ पर की, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला पॉइंट है, कोमागाता मारू ये एक जापानी जहाज था। क्वेश्चन पूछेगा कि कोमागाता मारू ये क्या है, तो आपको लगेगा ये कौन सी अजीब चीज़ है, तो ये एक जापानी जहाज था। अगला पॉइंट है, कैसर ए हिंद, इसकी उपाधि महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया, अंग्रेज सरकार ने कब दिया, 1915 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। कब विभाजन हुआ था, 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में गरम दल नरम दल विभाजित हुआ, और 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन, सूरत और लखनऊ अधिवेशन कई बार पूछा है, तो जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है उसमें कांग्रेस के दोनों दलों में यूनिटी हो गई, एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। और देखिए, सोने पे सुहागा हुआ, नरम गरम तो मिले ही मिले, साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी इसमें आके जुड़ गया और एक संयुक्त समिति की स्थापना हो गई। कब, 1916 ईस्वी में।
अगला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना हुई? होम रूल लीग की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ये प्रश्न बनता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने भी की, एनी बेसेंट ने भी की। लेकिन मार्च 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले पूना में किया था, और फिर इसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों, इनको मेमोराइज कर लें। अगला पॉइंट है, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 1939 में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको हरा दिया सुभाष चंद्र बोस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला है, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में। किसने की? गांधी जी ने। और कहाँ की? अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी के चंपारण बिहार में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। कब? 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया है। और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। कौन से विद्रोह के चलते? चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में भाग लिया और इसी में पहली बार भूख हड़ताल की। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। कब? 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया और जिसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। कब? 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू होता है। तो रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। और इसके अनुसार किसी भी संदेहात्मक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील हो सकती थी, ना दलील और ना वकील किया जा सकता था। अगला है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ अमृतसर में? क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके विरोध में क्या कुछ हो रहा था? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। तो इसी वजह से ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगला है, शंकरन नायर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकरन नायर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उससे इस्तीफा दिया। महात्मा गांधी इससे आहत हुए और इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि छोड़ दी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि छोड़ दी और जमना लाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि को छोड़ा था। तो ये क्वेश्चन हैं, एकदम क्रीम पॉइंट रखे गए हैं। किताबों में ढूंढेंगे बड़ा समय बर्बाद होगा, लेकिन इस नोट्स के अंतर्गत आपको सब कुछ उपलब्ध कर दिया गया है। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि छोड़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ी और जमना लाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि को छोड़ा था। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो तो इस वजह से छोटा छोटा स्टेप हम उठा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट हम शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।